एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ रूल है वो जानने पड़ेंगे। अगर आप ये रूल जान लेंगे ना तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। रूल क्या है? रूल मैं आपको बताता हूं, 3-4 रूल है, आपको याद करने हैं। वो बिल्कुल आसान है। देखो, मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। अब इसकी हमें 2 की पावर 3 की 2 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, गुणा करनी है। गुणा के केस में जब भी इसको तो बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में बोलेंगे इसको आधार, और इसको बोलेंगे घात। जब भी गुणा बीच में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। कैसे? अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 6। दोबारा सुनो, बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर ऐड हो जाती है। मैंने 2 की पावर 7 लिखना था, यहां 6 लिख दिया, 2 की पावर 7। ठीक है। दूसरा रूल ये है, जब बेस अलग अलग होते हैं, देखो यहां मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। इसमें क्या, बेस तो अलग अलग है पर पावर सेम है। इस केस में क्या होगा, बेस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, तो आप 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। आई समझ में बात? क्या होता है, बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर सेम होगी तो बेस की गुणा हो जाएगी। ये होगा सिर्फ गुणा के केस में। अब दूसरा रूल देखो, जब हम करते हैं 10 की पावर 8 डिवाइड करेंगे हम, जब कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, 10 की पावर 8 ले ली मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, 100 की पावर 8 ले सकते हो। जब बेस सेम होगा, केस है डिवाइड का, भाग का, बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। देखो यहां 10 की पावर 8 है, यहां 10 की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। आई समझ में बात? गुणा हो रही है तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो बेस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 3 रूल हो गए। चौथा रूल ये है, आपको पावर की पावर दे देंगे, जैसे 2 की पावर 3 2। इसमें आपको कुछ नहीं करना, पावर की मल्टीप्लीकेशन कर दो पावर के साथ, बस क्या होगा, 2 की पावर 6। ये है चौथा रूल। ये है, अगर आप इसको खोल के अब जब सवाल कराएंगे ना तो एक एक को समझाएंगे, पूरे विश्लेषण के साथ समझाएंगे आपको। 5वां रूल आपके पास ये है, आपके पास ऐसे आएगा 2 की पावर 4 4 की पावर 4। देखो ये डिवाइड में है, बेस पावर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 एक ही पावर लिख सकते हो, ये और ये दोनों बराबर हैं। ये 5 रूल याद करने हैं आपको। वैसे तो मैथ में याद करने का कोई तरीका नहीं होता, मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर बनोगे। हाथ से लिखो, इनको अपने नोट्स बनाओ, अच्छी तरह लिखो। अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है। देखो क्या सवाल है, क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट। देखो ये है। अब देखो इसमें मैंने आपको एक बात, पहले ही रूल था, बेस सेम है, सभी जगह तीनों में बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 और 12 और 2 14, 3 की पावर 14। ये सॉल्यूशन है। रूल कौन सा लगा, बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड, बस। अब देखो दूसरा
दूसरा देखते हैं। पहले ही सवाल के 10 सवाल हैं आगे, तो उसमें से मैंने कुछ सवाल लिए हैं, आपको आप देख लेना। ये शायद दूसरा ही है, पहले का दूसरे का दूसरा। अब डिवाइड है। अब देखो मैंने आपको बताया था रूल है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा और बेस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, मैं यहाँ डिवाइड है, जब भी डिवाइड होगा और बेस सेम होगा तो पावर हमेशा माइनस में होगी। दिखाते हैं आपको, चलो देखो। आप अब ये 6 की पावर 15, तो इसका क्या मतलब है, 6 को आप 15 बार लिखो। देखो लिखते हैं, चलो। तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये लिख दिया मैंने 6 को 15 बार। अब भाग बटे में 6 को लिखो 10 बार। दस बार हो गया, 3, 3, 6। हाँ, अब देखो मैंने इसको ना खोल के लिख दिया। अब मैंने आपको बोला था रूल क्या कहता है, जब भी बेस सेम होगा ना, तो अगर डिवाइड का केस है तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, ये 6 की पावर 5। वो कैसे बनेगा, अब इसमें देखो, देखो मैंने ये खोल के लिख दिया। नीचे ऊपर लिखा हुआ है 6 15 बार, नीचे लिखा हुआ है 6 10 बार। तो 5 10 बार से 10 कट जाएगा, ये कट गया। तो 3 4 5 बचेगा कितनी बार, 5 बार। और 6 की पावर 5 ये आंसर है। यही आपको बताया था, ये होता है। अगर आपने रूल याद कर लिया ना, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो। अब इसको लिखना है हमने, आपको बोला था मैंने, जब भी ऐसे फॉर्म आए पावर की आपको पावर दे दी दोबारा से, तो आप पावर की मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 दूनी 6, 5 की पावर 6, ये आंसर है। अगर आप इसको और खोल के लिखना चाहते हो तो 5 की मल्टीप्लिकेशन 6 बार, वो आंसर हो जाएगा। चाहे ये लिख दो चाहे वो लिख दो, वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब सवाल देखो, 10वां सवाल है शायद आपकी पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन है 2 की पावर 20 अब देखो ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, इसको सॉल्व करना है। 2 रूल लग रहे, बेस सेम है, भाग का निशान है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। क्या बन जाएगी ये, 2 की पावर 5 की गुणा 2 की पावर 3 के साथ। बस अब देखो दोबारा रूल देखो कौन सा लगेगा, बेस सेम है, गुणा का निशान है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या बनेगा, 2 की पावर 8। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं। बताया था मैंने। अब देखो बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगी पावर। अब यहाँ x है, अगर यहाँ होता 2 तो 7 की पावर 4 लिख देते। अगर अब यहाँ x है तो इसको ऐड करके लिख दो सीधा 7 x + 2। ये सॉल्यूशन है। ये थे आपके पहले सवाल के कुछ सवाल। अब आपको ना चल